Hello students and welcome to my YouTube channel Learn with Nisha ji. Today we will do the topic 3.4 of class 9 chapter 3. We will learn how to write chemical formulae. This is very important topic as far as class 9 is concerned, and also it will be very useful for your class 10 chapter understanding also, right? So before beginning the lecture, you can subscribe my channel to get regular video upload updates, as well as you can complete the playlist to complete your course, right? So let's see what's the chemical formula. So chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. तो उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए गए हैं और वो किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, राइट? The chemical formulae of different compounds can be written easily, right? For this exercise, we need to learn the symbols and the combining capacity of the elements. तो मेन आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है इसमें, एक तो सिंबल पता होना चाहिए आपको एलिमेंट्स का और फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट्स की, right? So the combining power or capacity of an element is known as its valency. Very important. Valency पे generally question आता है exam में, right? Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. Okay? The valency of the atom of an element can be thought of as hands or arms of that atom, right? We will understand how it is useful in writing the chemical formulae. So here comes the table 3.6, which gives the names and symbols of some ions. This table is very important. इसको आप by heart कर लो, right? एक बार हम go through करते हैं. जैसे सोडियम है, सोडियम आयन जो है उसका सिंबल है Na+. Okay. Then potassium K+, silver Ag+, copper Cu+. ये कॉपर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन न्यूमरल में ब्रैकेट में 1. ये वैलेंसी को डिनोट कर रहा है. तो जब कॉपर 1 होगा दैट मींस वैलेंसी इज 1, राइट? मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन नाउ रोमन में लिखा हुआ है 2 सो इट्स 2+, कॉपर अब देखो रोमन में 2 लिखा है तो Cu2+. तो इन सभी कैटेगरीज में एक सिंगल प्लस है तो ये 1 है इन सब की वैलेंसी, राइट? इसी तरह ये जो 5 है, 5 पार्ट्स का, इसमें 2 है वैलेंसी, सब में 2+ का चार्ज है, राइट? एल्यूमिनियम Al3+, आयरन 3 रोमन में लिखा है तो Fe3+, तो ये इन दोनों के लिए वैलेंसी होगी हमारी 3, राइट? सिमिलरली अब हम देखते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन H+, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी इज 1. हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, राइट? ऑक्साइड O2-, तो इसका जो वैलेंसी रहेगी वो 2 रहेगी, राइट? सल्फाइड H2-, नाइट्राइड वेरी इंपॉर्टेंट N3-, इसकी वैलेंसी है 3. फिर है पॉलीएटॉमिक आयंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप लर्न कर लेना, सबको ये यूज होंगे कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने में. अमोनियम इज NH4+, सो वैलेंसी इज 1. हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, तो एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है ना तो वैलेंसी 1 रहेगी. हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, so इसकी वैलेंसी 2. सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, and the most important phosphate PO4 3-. तो ये सभी आप बार बार लिख के एक टेबल में प्रैक्टिस करो, राइट? खाली देखने से आपको लगेगा कि आपने लर्न कर लिए, बट जब आप एग्जैक्टली लिखने बैठोगे ना केमिकल फॉर्मूले तो यू टेंड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, तो आप इसे लिख के प्रैक्टिस करो एक बार टेबल को, राइट? So we are going to follow certain rules while writing the chemical formula. तो वो देख लेते हैं हम क्या क्या rules हैं. First rule is the valencies or the charges on the ion they must balance, right? अभी हम examples देखेंगे उसमें एक थोड़ी clarity आ जाएगी. When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first.
ठीक है, जैसे सपोज एक मेटल भी है नॉन मेटल भी है कंपाउंड में, जैसे है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो पहले हम मेटल लिखेंगे CaO, राइट. सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज अ मेटल, क्लोराइड विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल, तो NaCl. ठीक है, सिमिलरली FeS, CuO, हर जगह यही होगा. ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सारे नॉन मेटल्स हैं, तो ये सारे राइट साइड में आए हैं. एंड कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर ये मेटल्स हैं, तो ये लेफ्ट साइड में आए हैं. देन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस हमने अभी देखे थे ना, OH माइनस, राइट. The number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. ऐसे आपने देखा होगा MgOH whole twice, तो brackets के अंदर लिखते हैं. This way you have to show, right? And in case the number of polyatomic ion is 1, तो आपको ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, जैसे NaOH में आपको ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हाउ वी राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स. ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स आल्सो. ठीक है, वैलेंसीज आप टेबल 3.6 से लर्न करोगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था. ओके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू राइट, लेट्स सी. सो हाइड्रोजन क्लोराइड सपोज वी हैव टू राइट, तो आप हाइड्रोजन का सिंबल लिखो H, क्लोराइड Cl. ओके, हाइड्रोजन वाज H प्लस, तो वैलेंसी 1, क्लोराइड Cl माइनस था, वैलेंसी 1. आप दोनों की वैलेंसीज लिख दो और फिर क्रॉस कर दो, जैसे H पे 1 चला जाएगा, Cl पे 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो भी डायरेक्टली राइट HCl. करेक्ट. सेकंड है सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड, तो H इसकी वैलेंसी थी 1, सल्फाइड इसकी वैलेंसी थी 2, S2 माइनस था ना, फिर आप क्रॉस करोगे तो H पे 2 जाएगा, S पे 1, तो इट बिकम्स H2S. So this is a very simple method. ये आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, so practice this out. Next comes carbon tetrachloride. Tetra stands for 4, okay? C carbon, Cl chloride. तो कार्बन की जो हमारी वैलेंसी है वो 4 होती है एंड क्लोराइड इज 1, तो क्रॉस करेंगे तो C पे 1 आएगा, Cl पे 4 आएगा, so it becomes CCl4, right? Okay. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. सो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोराइड की है 1, क्रॉस इट आउट, सो Mg पे 1 जाएगा, Cl पे 2, तो MgCl2. करेक्ट. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम इज 3, ऑक्साइड इज 2, क्रॉस इट आउट, Al2O3. करेक्ट. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज 2, ऑक्साइड ऑक्सीजन इज 2, so cross it, it becomes Ca2O2. लेकिन Ca2O2 में 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, सेम मतलब मल्टीपल्स में हम नहीं लिखते, तो हम इसे सिंपल CaO ही लिखेंगे. नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट. तो सोडियम होता है Na, नाइट्रेट इज NO3 माइनस, तो इधर वैलेंसी है 1, इधर भी 1, जस्ट क्रॉस इट आउट, इट बिकम्स NaNO3. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, OH हाइड्रोक्साइड की है 1, क्रॉस इट आउट, सो Ca, OH पे 2 चला जाएगा, तो आप ब्रैकेट डाल के CaOH होल ट्वाइस. सो नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम Na, वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3 2 माइनस. सी ये आपका चार्ज है, आप इसका चार्ज भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करके. ये जो Na पे प्लस चार्ज होता है ना, और CO3 2 माइनस होता है, तो वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया. ओके, देन यू क्रॉस इट, सो Na2CO3. करेक्ट. नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट. अमोनियम इज NH4 प्लस, तो 1 प्लस चार्ज है, और सल्फेट SO4 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस चार्ज, देन क्रॉस इट, सो NH4 पे होल ट्वाइस SO4. करेक्ट. और NH4 को आपने ब्रैकेट्स में प्लेस किया है. So thanks for watching the lecture and do subscribe my channel to get regular video upload updates, and this lecture will be very helpful for you in class 10 science also. So इसको आप अच्छे से study करो, watch it again and again and practice all the examples properly. But हाँ, there is a request, आप इसको लिख के जितना practice करोगे उतना ये आपके mind में set up हो जाएगा concept.
Okay, thank you.